जो मुसलमान का सहयोग करेगा वो आरजेडी करे, भाजपा करे। भाजपा से मुझे कोई परहेज नहीं है, मैं भाजपा के भी साथ हूँ। जो मेरा विकास पड़ेगा भाजपा मेरे सहयोग करेगी, भाजपा के मैं साथ हूँ। मेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है और नहीं समझी गई तो ये नुकसान सबका है। और जो मिल गई है नदियाँ जो दिखलाई नहीं देती, मगर ये महासागर बनाने में एहसान सबका है। चलिए बहुत बढ़िया। तो देखिए आज हमारी कौम, तिरंगा सीने वाला कौम आज ये दर दर और बदहाली की जिंदगी जी रहा है। ये सब सरकार की कमियों का नतीजा है। मुसलमान अभी एक जंजीरों में बंधा हुआ है। वो जंजीर सब लोग जान रहे हैं कि कौन जंजीर में हम बंधे हुए हैं। कौन जंजीर में बताइए ना। जंजीर ये है, हम लोग आरजेडी या कांग्रेस से बंधे हुए हैं। अब हम लोग जो है आरजेडी या कांग्रेस से अब हट के रहेंगे। पासमानदा और दलित की अगर बात की जाए तो लगभग 40% है पूरे भारत में, 40% बिहार में भी लगभग उतना ही के आसपास है। अगर दोनों एक हो सकते हैं क्या? क्योंकि देश में राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम की। हिंदू है तो हिंदू से दोस्ती करेंगे, मुस्लिम से तो मुस्लिम से दोस्ती करेंगे। पसमंदा समाज और दलितों में जाकर अपना हक मांगने के लिए समाज को जुटाएंगे और हक के लिए हम एक दलित को, कोई नेता हो, लीडर हो, उसको वोट देंगे, या पसमंदा के लीडर हो या दलित का लीडर हो। हम सब मिलकर 40 लाख उनको हम सपोर्ट करेंगे। लगभग 40% ना मांझी साहब तो कह दिए कि दलित और पासमानदा इंटरकास्ट मैरिज करे दोनों एक दूसरे से। एकदम कोई दिक्कत नहीं, तभी जाकर के समाज का भला होगा। हाँ एकदम होगा। जिधर राम मांझी साहब कहे कि पासमानदा मुसलमानों और दलितों के एक होना होगा तभी जाकर के सत्ता मिलेगी। जी, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। हिंदू समाज में जो है दलित पिछड़ा है आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, शैक्षणिक रूप से। वहीं मुस्लिम समाज में जो है पासमानदा मुसलमान वो पिछड़े हुए हैं, ऐसा मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का कहे और कहें कि इन दोनों के एक होना होगा तभी जाकर के हम दिल्ली में भी कब्जा करेंगे और बिहार में भी कब्जा करेंगे, तभी हमारे हक और हुकूक की बात होगी। इन सभी जो लोग हैं वहाँ पासमानदा मुसलमान है, दर्जी समाज के लोग हैं, वो आए हैं आज मुख्यमंत्री कार्यक्रम, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद शहबाज वारिस, मैं जगदीशपुर भोजपुर का रहने वाला हूँ। जीतन राम मांझी साहब कहें कि पासमानदा मुसलमानों और दलितों के एक होना होगा तभी जाकर के सत्ता मिलेगी। जी, जब तक हम एक नहीं होंगे तब तक हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं है। आज हमारी कौम, तिरंगा सीने वाला कौम आज ये दर दर और बदहाली की जिंदगी जी रहा है। ये सब सरकार की कमियों का नतीजा है। हम सरकार से यही गुजारिश है कि सरकार जो भी पसमानदा के मुसलमान हैं वो हम पर ध्यान दे और हमें एसटी और एससी का दर्जा दिया जाए। और साथ ही साथ जो भी पसमानदा के गरीब बच्चे हैं उनको नवोदय विद्यालय और सरकार नवोदय और सैनिक विद्यालय में 10% की आरक्षण दिया जाए ताकि हमारे गरीब बच्चे पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बन सके। और आरक्षण तो मिलता है, पर ये बताइए पासमानदा और दलित की अगर बात की जाए तो लगभग 40% है पूरे भारत में, 40% बिहार में भी लगभग उतना ही के आसपास है। अगर दोनों एक हो सकते हैं क्या? क्योंकि देश में राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम की। हिंदू है तो हिंदू से दोस्ती करेंगे, मुस्लिम से तो मुस्लिम से दोस्ती करेंगे। जब तक हम एक नहीं होंगे, जब तक हम ये समाज में बटे रहेंगे तब तक हमारी बातों को कोई सुनने वाला नहीं होगा। हमारा आवाज को दबा दिया जाएगा। जब हम एक होंगे तभी हमारे आवाज को कोई एक दूर तक पहुंचेगा। आपने क्लास 4 में पढ़ा होगा कि 4 लकड़ी है, 5 लकड़ी है, अलग अलग को कोई तोड़ सकता है, अलग अलग को कोई तोड़ सकता है 5 लकड़ी को। और वही लकड़ी को जब हम एक करेंगे, पांचों एक साथ कहेंगे किसी को तोड़ने के लिए, तो वो नहीं टूटेगा। क्या नाम हुआ आपका चाचा? मोहम्मद इसरार वारसी। दलित और पासमानदा एक होगा एकदम होगा। हाँ हाँ। क्या तैयार कर रहे हैं, कैसे एक होगा? अरे हम लोग बात करेंगे, आप आपस में बात करके एक करेंगे हम लोग। जीतन राम मांझी साहब तो कह दिए कि दलित और पासमानदा इंटरकास्ट मैरिज करे दोनों एक दूसरे से। एकदम कोई दिक्कत नहीं, तभी जाकर के समाज का भला होगा। हाँ एकदम होगा। हम समाज में बटे रहेंगे तब तक ये समाज का कल्याण नहीं होगा, ना ही पसमानदा का और ना ही दलित का। इसीलिए हम लोग को दलित और पसमानदा को साथ में साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलना पड़ेगा, तब हमारा समाज मजबूत और अग्रसर की ओर अग्रसित रहेगा। इधर आइए। पासमानदा समाज का सदन में लगभग न के बराबर हिस्सेदारी है, पूरा मिलने की कोशिश है। और हम घर घर में जाकर पसमानदा समाज और दलितों में जाकर अपना हक मांगने के लिए समाज को जुटाएंगे और हक के लिए हम एक दलित को, कोई नेता हो, लीडर हो, उसको वोट देंगे, या पसमानदा के लीडर हो या दलित का लीडर हो। हम सब मिलकर 40 लाख उनको हम सपोर्ट करेंगे। लगभग 40% है बिहार में। जी 40% है। कहने का मकसद ये है कि हमारी
आवाज नहीं सुन सकता कोई बिहार सरकार या केंद्र सरकार, तो केंद्र सरकार को हिला के रखेंगे या बिहार सरकार को कि हम, हाँ बिल्कुल हमारा मांग पूरा करें। पासमानदा और दलित को एक दूसरे से शादी करने के लिए कहे जीतन राम मांझी, इंटरकास्ट मैरिज करने के लिए संभव है? होगा? शादी नहीं हुआ, सब एक साथ रहेंगे। सब एक साथ हाँ, आएंगे। एक साथ राजनीतिक आएंगे। रूप से सब एक साथ आएंगे। एक साथ, हाँ, राजनीतिक तभी दोनों का भला होगा। और भी लोग हैं, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम अस्कर भारती है। अच्छा, पासमानदा और दलित मुस्लिम को दलित को और पासमानदा मुसलमान को जीतन राम मांझी कहे कि एक होने के लिए हो पाएगा? हाँ, हो पाएगा। हो पाएगा जी, हो पाएगा। जी जी, होना ही पड़ेगा। बता दिए कि जब तक नहीं एक होंगे तब तक कुछ नहीं। बिना एक के कोई मसला हल नहीं है। हक अधिकार के लिए। जी, अगर मत मुसलमान अभी एक जंजीरों में बंधा हुआ है। वो जंजीर सब लोग जान रहे हैं कि कौन जंजीर में हम बंधे हुए हैं। कौन जंजीर में बताइए ना। जंजीर ये है, हम लोग आरजेडी या कांग्रेस से बंधे हुए हैं। अब हम लोग जो है आरजेडी या कांग्रेस से अब हट के रहेंगे। जो मेरा सहयोग करेगा, वो कोई भी पार्टी हो, जितना मांझी हो या अदर कोई भी पार्टी हो, उसके साथ मुसलमान है। मुसलमान अब जाग गया है। अब इसी दर्जी समाज के लोग ही नहीं है, इसमें रंगड़े समाज है, अंसारी समाज है, सभी समाज के लोग आए हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है सिर्फ दर्जी समाज है। और सब समाज जो है अब सब साथ है और विकास होगा। जो विकास करेंगे वो मांझी जी विकास करे, नीतीश जी विकास करे, कांग्रेस करे, भाजपा करे। हम लोग अब बंधे नहीं है कि भाजपा हमें डरा रही है। किसी से मुसलमान डरने वाला नहीं है। वो भाजपा हो या कांग्रेस हो या आरजेडी हो, किसी से मुसलमान डरेगा। सब मुसलमान हर एक चीज में टाइट है। और जो भाजपा तो कहती है मुसलमान हमको वोटें नहीं देता है। यही तो है, मुसलमान का भाजपा कहती है हमें वोट नहीं देता है, और राजद कहता है ये तो हमारा साथी है, इसको ये तो मुझे वोट देगा, ये जाएगा कहाँ? अब मुसलमान जो है बटने वाला नहीं है। मुसलमान एक है। जो मुसलमान का सहयोग करेगा, वो आरजेडी करे, भाजपा करे। भाजपा से मुझे कोई परहेज नहीं है। मैं भाजपा के भी साथ हूँ। जो मेरा विकास बढ़ेगा, भाजपा मेरे सहयोग करेगी, भाजपा के मैं साथ हूँ। भाजपा अगर आपके लिए काम करेगा तो उसके साथ भी है। साथ है, बिल्कुल साथ है। हम भाजपा के साथ हैं। बिल्कुल दीजिएगा। मंदिर मस्जिद में मैं बटने वाला नहीं हूँ। मैं इंसान हूँ, इंसान की राह में चलूंगा। मैं मंदिर को भी मानता हूँ, मैं मस्जिद को भी मानता हूँ। क्या बोल रहे हैं? उदय प्रताप जी का एक शेर याद आ रहा है कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है, और नहीं समझी गई तो ये नुकसान सबका है। और जो मिल गई है नदियाँ जो दिखलाई नहीं देती, मगर ये महासागर बनाने में एहसान सबका है। चलिए, बहुत बढ़िया। तो देखिए, इस तरह के शायरों के साथ इनको लोग का कहना है कि जो हमारे हक और हुकूक की बात करेगा, जो हमारे अधिकार की बात करेगा, हम उसके साथ जाएंगे। विदिशा समाज के आज तक न मंत्री बना न विधायक बना। हम मांग करते हैं कि इमाम भारती को एमएलसी बनाया जाए ताकि हम लोग विदिशा समाज एक हो। चलिए, तो इन लोगों का कहना है कि भाजपा भी अगर इन लोग के लिए यहाँ से मीडिया के मार्फत में संदेश देना चाहता हूँ, खास करके नीतीश जी को, अगर अभी से भी मौका है, और तेजस्वी जी को अभी से भी मौका है, अगर मुसलमान का वोट चाहिए तो अभी से भी समझ जाए, मुसलमान को अपना वोट ना समझे। मुसलमान किसी का अपना वोट नहीं है। हम लोग जाग गए हैं। जी नहीं तो लालू जी दोनों नहीं, जो मेरा विकास करेगा, जो विकास देश के खातिर जो मोरा बीर अब्दुल हमीद क्या किया है भारत सरकार, उस भारत सरकार से पूछिए कि हमारे एक सिपाही अपना 7 टैंक तोड़ के 8वां टैंक सीना में बांध के देश बचाया। बीर अब्दुल हमीद के कहीं पर चौराहा पर अथी लगाया? नहीं लगाया। क्यों नहीं लगाया? हमको चौराहा पर चाहिए, उनका मूर्ति चाहिए। वाला से तो कहिए ना, अभी तो सत्ता में है ना। सत्ता में है तो उन्हीं से हम कह रहे हैं कि आप इंटरनेट के द्वारा, टीवी के द्वारा, कोई चैनल के द्वारा उनको बोलिए कि क्यों नहीं किए। देश बचाने में मुसलमान आगे और भागीदारी में पीछे क्यों? तो भागीदारी अब लेकर रहेंगे। बिल्कुल लेकर रहेंगे, बिल्कुल लेकर रहेंगे। भागीदारी लेकर रहेंगे। पासमानदा और दलित जो है, पासमानदा मुसलमान और दलित एक होने की बात करके गए जीतन राम मांझी, और कहे इन लोग कि हम एक होंगे तभी हमारी हक और हुकूक की बात करेंगे। बहरहाल बने रहे जनता जंक्शन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।